नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक औरत आपके पीछे पड़ चुकी है, जो आपके इतने पीछे पड़ी है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इस औरत ने अब तो हद कर दी। कभी तो यह औरत आपके घर पर टोना टोटका करवाती है, कभी तो आपके घर वालों को भड़काकर आपके घर में लड़ाई करवा देती है, कभी तो यह आपके घर परिवार वालों को भड़काकर आपके घर में कलह करवा देती है। ये दोस्तों, इस औरत ने कसम खा ली है आपके घर को बर्बाद करने की। दोस्तों, यह औरत 4 साल से आपके घर के पीछे पड़ी है। दोस्तों, इस औरत के साथ तुम्हारा पहले कोई संबंध था, अब आपने इस औरत से अपना संबंध खत्म कर दिया है, पर यह औरत अपने मन में यह सब कुछ बिठा कर रखी है। अब आप इस औरत को भाव नहीं देते हो तो यह औरत बहुत ही जली भुंजी बैठी है और आपको बर्बाद करने की इसने कसम खा ली है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपने भी गलतियां की हैं, आपने भी भूल की है, जो आपने इस औरत को अपनी ज़िंदगी में आने दिया। जब आपको पता लगा कि यह औरत सही नहीं है, यह मेरे घर को बर्बाद कर देगी, यह मेरी ज़िंदगी में आने के लायक नहीं है, तो आपने उस औरत से तुरंत ही संबंध खत्म कर दिया। लेकिन यह औरत अपने मन में टीस भरकर बैठी है और इसने कसम खा रखी है कि यह आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप पर बजरंगबली की अपार कृपा है। बजरंगबली और भगवान शिव आपकी सदैव रक्षा करते हैं। कोई आपका कितना भी बुरा चाहे, पर आपका बुरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको सतर्क तो रहना ही होगा, सावधान तो रहना ही होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे सात्विक शक्तियाँ होती हैं, ऐसे ही नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। दोस्तों, यह औरत आप पर लगातार तांत्रिक क्रियाएं कराती रहती है, लेकिन दोस्तों, भोलेनाथ और हनुमान जी की आप पर इतनी कृपा है कि आप पर इस तांत्रिक क्रिया का असर होता तो है, पर बहुत कम होता है। आपके जीवन में परेशानियां आती तो हैं, पर वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं, क्योंकि इन देवी देवताओं ने अपनी कृपा का आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है और यह आपकी सदैव रक्षा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी कुलदेवी और देवता भी आपके सहाय रहते हैं। लेकिन यह औरत तो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। यह तो 24 घंटों यही बैठे बैठे सोचती है कि क्या करूं क्या न करूं, जिससे आप बर्बाद हो जाएं। यहाँ तक कि यह औरत इतनी दुश्मनी मानती है आपसे, इसका बस चले तो आपको जान से ही खत्म कर दे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ईश्वर की भक्ति करें और ईश्वर की शरणागति में रहें। ईश्वर आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने अपने पितृ पूर्वज और कुलदेवी देवता को कमज़ोर बना के रखा है। आप उनकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह औरत आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करने में कामयाब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर कुल देवी और पितरों का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पितरों और कुलदेवी को भोग प्रसाद आदि नहीं दे रहे हैं, उनको समय समय पर याद नहीं करते हैं, तो आपका मेन दरवाज़ा ही कमज़ोर है। तो तांत्रिक क्रिया, जादू टोना टोटका, नकारात्मक शक्ति आपके घर में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने पितृ पूर्वज और कुलदेवी को भोग इत्यादि पूजा पाठ उनकी समय समय पर करते रहा करें, इससे वह आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी परेशानी आएगी तो सबसे पहले वह आपके मुख्य दरवाजे पे ही आएगी। अगर आपका मुख्य दरवाज़ा मजबूत है, वहाँ आपके कुल देवी देवता और पितृ आपकी रक्षा के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, तो वह नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कभी नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है और
आपके कुल देवी देवता और पितृ आपसे नाराज हैं या फिर वह कमजोर हैं तो वह आपकी मदद कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पितृ और कुल देवी देवता कमजोर कैसे हो जाते हैं? दोस्तों, अगर हम अपने पितृ पुरखों पूर्वजों को समय समय पर त्योहार, तीज, शादी अवसर पर उन्हें याद नहीं करते, उन्हें भोग इत्यादि नहीं देते हैं तो वह कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे दरवाजे पर हमारी कुलदेवी का वास नहीं है, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वह हमारे दरवाजे पर क्यों आएंगे? जब हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो वह हमारे घर में, हमारे द्वार पर क्यों आएंगे? तो दोस्तों, जब हम किसी का सम्मान करेंगे तभी तो लोग हमारे घर पर आएंगे। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो वह हमारे घर पर क्यों आएगा? तो दोस्तों, इस औरत ने ठान ली है, यह आपको बर्बाद करके ही रखेगी। आप इस औरत से सावधान रहें और इस औरत को समझ लें कि यह अगली चाल क्या है इसकी, यह किस तरह से आपको बर्बाद कर रही है। दोस्तों, अब हम आपको इस औरत के बारे में पूरे विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस न करें, वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी और आपकी बर्बादी फिर बिल्कुल निश्चित है। आपकी बर्बादी से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, हनुमान जी का हाथ आपके ऊपर सदैव बना रहे, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो आप हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, इस औरत की वजह से आप बहुत टेंशन में रहते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं। इसकी वजह से आपका आपसी जो प्रेम संबंध था, आपका अपनी पत्नी के साथ जो रिश्ता था वह भी खराब हो चुका है। आपके आपसी प्रेम संबंधों में भी खटास आ गई है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने रिश्ते को संभालें, आप अपनी पत्नी को समय दें, उनके साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएं, इससे आपका रिश्ता अच्छे से संभल। वरना दोस्तों, यह औरत तो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, यह आपकी घर गृहस्थी, आपके घर परिवार को बर्बाद करने पर तुली है। दोस्तों, आप इस औरत के बहकावे में फिर न आएं। दोस्तों, आप दिखने में बहुत आकर्षण है और आपकी बातों में जादू है, इसलिए लोग आपकी तरफ बहुत जल्द ही आकर्षित हो जाते हैं और आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि गलतियां तो सबसे ही होती हैं, वही गलती आपसे भी हो गई, लेकिन आपने अपनी गलती को तुरंत सुधार लिया और इस औरत से अपना संबंध खत्म कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, इस औरत के साथ आपके घर का ही एक परिवार का ही सदस्य जुड़ा है, जो इस औरत को आपकी हर एक बात की खबर देता है और इस औरत को आपके बारे में सब कुछ पता है। वह व्यक्ति इस औरत से मिला हुआ है, इस औरत को आपकी सारी खबर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपको कितना मुनाफा होता है। दोस्तों, कभी यह औरत आपके घर में नींबू पढ़कर फेंकती है, कभी आपके घर में लौंग वगैरह पढ़कर फेंक देती है, जिससे आपके घर में लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं। आपके साथ एक बार दुर्घटना भी हुई है, जिससे आप मरते मरते बचे हैं। तो दोस्तों, आप इस औरत को पहचान लें और इसकी हर एक षड्यंत्र पर नजर रखें। यह औरत आपके सामने से तो बहुत मीठा बोलती है, यह औरत आपको यह जाहिर ही नहीं होने देती है कि यह पुरानी बातों को अपने दिल में सांप की तरह पाल कर बैठी है, जहर की तरह भर के बैठी है। यह सामने से तो यही दिखाती है कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, यह औरत अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है, यह अभी भी आपके बीते हुए समय को अपने मन में बैठा कर बैठी है, यह आपको अभी भी पाना चाहती है। तो दोस्तों, इस औरत को बिल्कुल भी जिंदगी में जगह मत दें, इस औरत से कोई भी रिश्ता ना रखें, नहीं तो आपकी घर गृहस्थी में आग लग जाएगी। बाकी का दोस्तों, हम यही कहेंगे कि धन के मामले में आपका
यह पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आपको धन का तो कोई अभाव नहीं होगा। अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। आपको अच्छा मुनाफा होगा। आपकी सफलताओं को देखकर यह औरत और भी ज्यादा आपसे जलेगी। दोस्तों, आप अपने काम धंधे की लगाम अपने हाथ में रखें। किसी भी सगे संबंधी पर बिल्कुल भरोसा न करें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया है कि आपके परिवार का ही सदस्य इस औरत से मिला हुआ है, वह भी आपसे जलता है, वह भी आपको बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों, आप अपने काम धंधे को लेकर किसी पर भरोसा न करें। आप अपने काम धंधे पर अच्छे से ध्यान दें और अपने धंधे को ठीक से समझें। किसी के कहने से आप पैसे का निवेश न करें, नहीं तो आपको धन की हानि होगी, क्योंकि लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग आपको ऐसी जगह फंसा देंगे कि आपका पैसा डूबने के पूरे आसार हैं। तो दोस्तों, आप इन लोगों से सावधान रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक इतना शक्तिशाली उपाय बताएंगे, जो उपाय आपने अगर अपने मुख्य द्वार पे कर लिया तो आपका मुख्य दरवाजा इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। वह दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी और इस औरत का षड्यंत्र असफल हो जाएगा। यह फिर मूड पटकती रह जाएगी। इसके जादू टोना टोटके का आप पर कोई असर नहीं होगा। फिर यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, आपको करना यह होगा कि अपने मुख्य द्वार पर शाम के वक्त सूर्य अस्त होने के बाद एक आटे का दीपक जलाना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दरवाजे पर 4 मुखी दीपक आटे का बनाएं। इसमें शुद्ध घी भर दें और आप जब भी इस दीपक को जलाएं, पहले आप जमीन में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें या फिर सादा जल ही छिड़क दें और फिर आपको वहाँ थोड़ा सा अन्न रखना है। आप चाहे गेहूं ले लें या फिर चावल ले लें, आपको थोड़ा सा वहाँ रखना है। फिर आपको यह दीपक उस अन्न के ऊपर रखकर ही जलाना है। दोस्तों, दीपक दरवाजे पर जलाने के कई फायदे हैं। जब हम अपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाते हैं तो हमें माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। आटे का दीपक जलाने से हमें मां अन्नपूर्णा की भरपूर कृपा मिलती है। इससे हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी जो कुल देवी है वह बहुत ही हमसे प्रसन्न रहती हैं और वह हमारी सदैव ही रक्षा करती हैं। जैसे ही आप इस दीपक को जलाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके घर से नकारात्मक शक्तियां भागते दिखाई देंगी। वह आपके घर में फिर नहीं रुक पाएंगी, आपके घर से बाहर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अब आपके घर में आपके पितृ पूर्वज और कुलदेवी का वास हो गया है। वह आपकी रक्षा करने के लिए सदैव ही तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप कुलदेवी के नाम का एक लाल कपड़े में कोयला बांधकर अपने घर की चौखट पर बांध दें। आप उसी को दीप धूप प्रतिदिन दिखाएं तो इसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी और आपको हर एक बुरी नजर से बचाएगा। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, उन लोगों की नजरों से आपको जो नजर लगती है, हाय लगती है, वह आप पर असर नहीं करेगी। आपको इस उपाय को करने से बहुत लाभ ही लाभ होने वाला है। आटे का दीपक जलाने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपक सकारात्मकता का प्रतीक है। जैसे कि हम पूजा पाठ में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों, जब आप इस दीप को प्रज्वलित करें तो एक मंत्र बोल दें। मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आप मंत्र को हो सके तो नोट कर लें। तो आपको दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलना है। आपने जैसे ही दीप को प्रज्वलित कर दिया, आपको हाथ जोड़कर इस दीपक से बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।